निबंधन कार्यालय के सामने मौजूदगी है। और क्योंकि कल जो है एक फर्जी बैनामे का मामला सामने आया है। और जिस तरीके से फर्जी बैनामे के मामले लगातार अब जो है मीडिया में आने लगे हैं। रायबरेली की बात करें तो आज रजिस्ट्रार जो ब्रजेश पाठक है उनसे भी मीडिया से जब बात हुई तो उनका कहना है कि देखिए, फर्जी बैनामे से बचने के लिए जो रजिस्ट्री कराने आ रहे हैं या जो जमीन खरीद रहे हैं या जो जमीन बेच रहे हैं, जो ले रहे हैं ज्यादातर, उनके लिए एक बड़ी अच्छा इसमें ऑप्शन है कि 12 साल होता है, वो आप क्रॉस चेक करिए और ये आदमी जेन्युइन है या नहीं। इसमें जैसे चूंकि अभी जो मामला है इसमें फर्जी आधार कार्ड भी लगा है, जो बहराना का एक मामला है सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें जो है एक लोग कल अगर बात करें तो बीते जो 15/6/2025 को जेल भी गए हैं। फर्जी बैनामा, टोटल फर्जी बैनामा निकला है। और इसमें जिस तरीके से पुलिस विभाग का सीओ सिटी का कहना है कि आगे भी अगर इसमें विवेचना जारी है, अगर आगे भी और कुछ लोग मिलेंगे तो उनको भी जेल भेजा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो जमीन खरीद रहा है उसका तो पैसा भी गया और रजिस्ट्री भी नहीं मिली, तो वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना, तो एक उनका भी अपना है कि पैसा भी जा रहा है और हर एक चीज से वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है जो पीड़ित है। और जो बैनामा करवा रहा है वो तो एक तरीके से अपना, क्योंकि उनको 420 करना है, तो कहीं ना कहीं 420 करने के जो है आज एक प्रचलन सी चल गई है। बात किसी भी मामले में हो तो लोग पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं जमीन राजस्व के मामले में ज्यादा ये मामले आ रहे हैं कि रजिस्ट्री जो है फर्जी निकल रही है। बाद में पता चलता है कि जमीन किसी और की थी, बेच किसी और ने दी। आखिर ये कागजात बनते कहां से हैं और इनका निराधार या इनका अस्तित्व है क्या, ये कैसे पता चलेगा? रजिस्ट्रार कुछ अलग बात करते हैं, पुलिस अपना काम करके जेल भेज देती है। और इस पे अगर डीएम से बात करें या राजस्व विभाग से एसडीएम, एडीएम, एफआर या वित्त एडीएम से बात करें तो लोग अलग अलग अपनी बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता पे कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। हमारे संज्ञान में एक बैनामा जो आया है कि फर्जी है। हमारे सामने एक बैनामा है, गिरजा शंकर शर्मा ने किया है। जब कार्यालय में कोई व्यक्ति बैनामा कराने आता है तो हमको बैनामी का सौदे का पंजीकरण करते हैं। तो कार्यालय में ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है जो आपके सामने ये है, जिसमें पक्षकार क्रेता विक्रेता भर के लाते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद वो भर करके एक अपनी पहचान संबंधित एक डॉक्यूमेंट देते हैं, जिसमें फोटोग्राफ रहते हैं विक्रेता के, क्रेता के और गवाहों के, इनके दस्तखत रहते हैं। इसके बाद मोटा मोटी हम लोग कार्यालय में खतौनी का देखते हैं कि खतौनी में नाम उसका है नहीं, तो ये खतौनी है, इसमें गिरजा शंकर का नाम दर्ज है। इसके बाद व्यक्ति की पहचान के लिए हम लोग आधार कार्ड या अन्य कोई सरकारी साख जिसमें उसके फोटो लगे हों, तो ये आधार कार्ड गिरजा शंकर में यही पता उनका है, लेते हैं। और जो व्यक्ति आया है इनकी पहचान के लिए 2 गवाहों को भी साथ लिया जाता है, तो ये गवाहों के भी आईडी है साथ में। और जब सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो पंजीकरण की कार्रवाई संपन्न की जाती है। कोई जमीन अगर आप संपत्ति खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको 12 साल का मुआयना करना चाहिए कि ये ऐसा तो नहीं है कि बिक गया है। वो हमारे कार्यालय में नियमानुसार फीस अदा करने पर होता है, ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है, इसकी व्यवस्था कार्यालय में है। दूसरा कि वो जो व्यक्ति बेच रहा है वही है, उसकी पहचान क्रेता स्वयं करे और कहीं लिटिगेशन नहीं हो, स्वयं करे। जमीन जो ले रहा है उसकी सही पहचान करे, सही चौहद्दी लिखे। कंफर्म करने के बाद कि जो खरीद रहा है वही व्यक्ति तब करे तो बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि टूल्स बचा सके, क्रेता को ये सारी सावधानी करनी चाहिए। ये थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत जो है एक प्रार्थी द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी कि उसके साथ जो है किसी ने फर्जी बैनामा कर दिया, जिस पर कि मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और इसमें जो है आगे और भी विवेचना जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें गिरफ्तारी की जाएगी और जो भी है उनको जेल भेजा जाएगा। और ये भी स्पष्ट कर दिया जाए कि जो भी इस तरह के कार्य में संलिप्त है उनको भी आगे से जांच करके और इसमें जो है जेल भेजा जाएगा उनको भी। जिस तरीके से दिख रहा है कि फर्जी है, आने वाले समय में कई चीजों को लेकर के ये मामले हैं। और आखिर रजिस्ट्री और राजस्व, उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व का जो बढ़ता है वो सबसे ज्यादा निबंधन यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिस से होता है। तो ऐसे विभाग में अगर ऐसी चीजें होंगी तो फिर कहीं ना कहीं इस पे जो सूबे के मंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है। और फिलहाल इस मामले में एक लोगों को जेल भेजा गया और आज पुलिस से जब बात हुई तो क्षेत्राधिकारी अमित सिंह ने बताया कि एक और आज इसमें टोटल 2 लोग जेल जा रहे हैं इस फर्जी बैनामे में।
जो हुआ है मामला, और आने वाले समय में जिस तरीके से रजिस्ट्रार से बात हुई, रजिस्ट्रार ने अपना पक्ष रखा कि बैनामा कराने से पहले, रजिस्ट्री कराने से पहले आप इन दस्तावेजों का क्रॉस चेक जरूर करें। ये इनकी तरफ से ऐसी सावधानी दी गई है। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।